प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु ने ये मौका दिया कि फिर से आपके बीच में हम आ सके हैं और कुछ बातों को हम देखेंगे जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में हम अच्छी रीति से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का विषय है कि त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, और हम देखेंगे कि इस बातों से हम आज क्या शिक्षा ले सकते हैं। आज विश्वव्यापी कलीसियाओं में अगर हम देखें तो इस बात को लेकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत से जगह ऐसे हम देखते हैं कि इन तीन में से कोई एक को चुन लेता है, कोई पिता को चुनता है, कोई पुत्र को चुनता है और कोई पवित्र आत्मा को चुनता है। और इस सारे विषय में कि हम इन तीनों में से क्या किसी एक को ले सकते हैं, उन तीनों में से क्या किसी एक को निकाल सकते हैं, या हमें तीनों को देखना है। तो आज क्या ये विचार है, मेरा ये विचार है कि ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है वो एक ही है और हम इनमें से किसी एक अलग को हम नहीं कर सकते, किसी को अलग नहीं कर सकते और किसी एक को हम नहीं मान सकते। हम सिर्फ पिता को नहीं मान सकते हैं, हम सिर्फ पुत्र को नहीं मान सकते हैं और हम सिर्फ पवित्र आत्मा को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक ही है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम कुछ बात को समझेंगे कि जैसा मैं संतोष सैमुअल, मैं एक पुरुष हूँ, मेरा एक अस्तित्व है और मेरी एक पत्नी है। उसके लिए मैं उसका पति हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ और मेरा एक बेटा है। उस बेटे के लिए मैं उसका पिता हूँ, मैं उसका फादर हूँ। मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है वो अलग अलग है। कहीं मैं हस्बैंड हूँ, कहीं मैं पिता हूँ, फादर हूँ, लेकिन हूँ मैं वही एक। तो त्रिएक परमेश्वर जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये भी एक ही है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पिता को हम जब देखते हैं, परमेश्वर पिता जो कि हमारा क्रिएटर है, जो सृष्टि करता है, उसे हम देखेंगे जिसने इतना प्यार करके हमें अपने स्वरूप में बनाया, जो इस ब्रह्मांड का, इस सारी चीज़ों का सृष्टि करता है। तो उसे हम मानेंगे क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, अपने स्वरूप में बनाया, हमसे प्रेम करता है और वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा क्रिएटर है, हमको उसे मानना है। उसके बाद हम देखेंगे कि पुत्र को, और पुत्र जो पिता ने ही हमारे लिए भेजा। जब हम पाप में, दलदल में, इस संसारिकता में जब हम पड़ चुके थे, शैतान के कब्जे में हम पड़ चुके थे, तब उसने अपने पुत्र को भेजा और हमें इस सारे चीज़ों से, इस सारे गंदगी से पुत्र ने हमें उद्धार किया। पिता का ही जो अंश था वो पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया और उसने शैतान के कब्जे से हमें उद्धार किया और उसे ये सामर्थ दिया गया कि वो इस सारे कार्यों को कर सकता है। उसके पास सामर्थ है और बिना पुत्र के द्वारा हम पिता के पास नहीं जा सकते। बाइबल ये कहती है कि बिना पुत्र के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो हमें पुत्र को भी मानना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को मानना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिता का ही अंश पुत्र में है, प्रभु यीशु मसीह में है, और वो एक ही है जो पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह पुत्र ने इस संसार में अपने सभी कार्यों को पूरा कर दिया और जब वो स्वर्ग में जा रहा था, तब उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए छोड़ के गया। और वो पवित्र आत्मा में भी प्रभु यीशु मसीह का ही अंश है। उसने
ये कह के दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को छोड़ जाता हूँ, और ये सहायक हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहता है। तो ये चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका अंश पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, तो वो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हुआ। ये त्रिएक परमेश्वर, ये ट्रिनिटी गॉड एक ही है। हम इस विषय को इस रीति से साधारण रूप से हम मान सकते हैं कि फादर वो हमारा क्रिएटर है, उसे हमें मानना है। पुत्र जो हमारा उद्धार करता है, हमें उद्धार करने आया, परमेश्वर का अंश पुत्र में है। और पुत्र के द्वारा जो सहायक हमें मिला पवित्र आत्मा, उसमें भी उसी का अंश है और हम उसे भी मानना है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें गाइड करता है, दिन दिन हम किस तरह से अपने कार्य को, अपने जीवन को उचित रूप से बढ़ाए, हम उस चीज़ को वो हमें गाइड करता है। और पवित्र आत्मा हमें एक चीज़ करता है कि वो हमारा संपर्क प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से कराता है। वो हमारी सहायता करता है कि हम उससे संपर्क, जब हम उसके साथ प्रभु यीशु मसीह से जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा संपर्क उसके साथ में कर देता है। एक गीत है जो हम हरदम गाते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। इस गीतों को हम गाते हैं लेकिन उसके मतलब को नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा को हम अपने प्रार्थना में क्यों आह्वान करते हैं कि पवित्र आत्मा आए और हमारा संपर्क प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से कर दे। तो वो हमारा सहायता करता है, हमारे संपर्क को जोड़ने में हमारी सहायता करता है। हम पवित्र आत्मा के नाम से कि कोई आश्चर्य कर्म, कोई चंगाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमारा संपर्क हमारे प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से कर देता है, और जिसके द्वारा हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को होते हैं। तो इस चीज़ को हम आज के दिन में हम जाने, ये शिक्षा हम ले और एक साधारण रीति से हम मान ले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को कि ये तीनों ही एक है और हम उसे अपने जीवन में सब समय धारण करें। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें हम फिर